हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने एक्सरसाइज कर ली थी। कौन सी की थी आपने? एक्सरसाइज की थी 3.5, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने सीखा था। आपने अभी चारों मेथड आपने सीख लिए हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एग्जाम्स के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मेथड मेंशन करने के लिए नहीं बोला जाएगा। आपको जो सिंपल लगे वो मेथड आप एडॉप्ट कर लेना। लेकिन ज़्यादातर बच्चे, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, उसमें बिकॉज कम टाइम लगता है। अब मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आए हैं और कमेंट बॉक्स में भी डाला है कि सर आपने एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 13 नहीं करवाया, काफ़ी हमें हार्ड लग रहा है और डिफिकल्ट लग रहा है, तो उसको कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। वो नंबर सिस्टम के ऊपर है। लेट 10th डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट्स बी y। तो नंबर क्या बना? 10x प्लस वाई, बिकॉज 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करना। हिंदी में बात करें, दहाई का अंक मान लो x है, इकाई का अंक मान लो y है, तो संख्या बन गई 10x प्लस वाई। दहाई के अंक को 10 से गुणा करना, इकाई के अंक को 1 से गुणा करना, 1 से गुणा कर 1y तो y होता है। फिर एक नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी इनके अंकों को अगर आप अदल बदल दें, यानी उल्टा कर दें। जैसे मैं बात करूं 45 को अगर आप 54 लिखे हिंदी में, इंग्लिश में 45 को अगर 54 लिखे तो अंक आप इनके बदल गए। यानी इंग्लिश में नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी इकाई का अंक दहाई का अंक की जगह हो गया और दहाई वाला इकाई की जगह चला गया, तो 10x प्लस वाई की जगह 10y प्लस x हो गया। अब इसकी बात सुनिए, आपको अंग्रेजी का व्याकरण पक्का याद होना चाहिए, इंग्लिश ग्रामर आपको आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी हुई वो समझना ज्यादा जरूरी है। अब पढ़ते हैं। The sum of a two-digit number and the number obtained by reversing the digit, यानी इसका और इसका सम, इसका योगफल ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 10x प्लस वाई प्लस ये पहली संख्या, दूसरा 10y प्लस x, उनका योगफल, उनका सम कितना है? 66। उनका सम 66 है। बच्चों, हिंदी मीडियम वाले सम मीन्स योगफल, आप ये चीजें लिखते जाइएगा। वैसे आपके पास डिक्शनरी है, मोबाइल में भी इंग्लिश हिंदी में आपको आता ही है। ये सम मीन्स योगफल, तो इनका योगफल 66 है। अब इनको जोड़ लो, 10x और प्लस x हो गया 11x, y प्लस 10y हो गया 11y इक्वल टू 66। तो अब ये जो 11 11 66 बड़े नंबर है, तीनों ही नंबर 11 से डिवाइड हो रहे, तीनों नंबर में 11 का भाग जा रहा। आप इनको 11 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो आपकी इक्वेशन में नंबर छोटे छोटे बन जाएंगे, संख्या छोटी बन जाएगी। तो सीधा आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया। आप लिख देना डिवाइडिंग बाई 11। हिंदी वालों 11 से भाग देने पर डिवाइडिंग बाई 11, दोनों तरफ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 11, तो नंबर छोटे बन गए। 11 1 जा 11 6 था। उसके बाद एक और कंडीशन, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, अंकों में अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 है, लेकिन अब क्या? अब इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का, वो कहीं लिखा नहीं, तो मैं दोनों मान लें। एक बार मान लो कि x y से बड़ा है, ठीक है, अगेन पुनः, हिंदी में पुनः, इंग्लिश में अगेन, हिंदी में लिखते हैं पुनः। 2 कैसे? अंकों का अंतर 2 है, यानी क्या होगा? पहले में इफ x ग्रेटर देन y, देन x माइनस वाई इक्वल टू 2, क्योंकि अंकों का अंतर 2 है बच्चों। ये हो गया नंबर, ये पहला नंबर, ये दूसरी नंबर। एंड इसका केस नंबर, वी कैन राइट केस 1।
दूसरा केस 2 होगा इफ x लेस देन y या y ग्रेटर देन x भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दो y ग्रेटर देन x, यदि y x से बड़ा है, यदि x y से बड़ा है, तब क्या होगा, देन मीन्स तब होगा y माइनस एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये नंबर बनेगी 3। तो आप क्या करना, पहले 1 और 2 को सोल्व करना, फिर 1 और 3 को सोल्व करना बच्चों। इसके बाद करना नाउ क्या सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करना। 1 और 2 को कैसे हल करेंगे, x माइनस वाई है, x प्लस वाई, तो मैं तो सीधा लिखूंगा 1 प्लस 2 वी गेट इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया कि माइनस का y या प्लस का y खत्म हो गया, तो x और x 2x, तो 2x इक्वल टू क्या हुआ, 2 और 6 हो गया 8, x इक्वल टू क्या हुआ 4। x का वैल्यू 4 है तो 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, ठीक है। पुटिंग इट इन 1 आपको क्या मिला, वी गेट में सीधा लिख दो, 1 में रखने पर क्या मिला, वी गेट एक्स क्या 4 है, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो सीधा लिख देंगे y इक्वल टू क्या हुआ 2 हो गया। तो नंबर क्या होगा, देन नंबर क्या होगा बच्चों, ओरिजिनल नंबर क्या माना था हमने, ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस वाई, तो नंबर क्या हुआ 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू एक्स कौन है, x कौन है, x 4, 10 इंटू 4 प्लस वाई कौन है 2 हो गया, यानी नंबर हो गया, दिस इज नंबर इज 42। ये 42 है, तो एक उत्तर हमारा 42 है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम कंडीशन कंसीडर करें बच्चों, ये वाला केस नंबर 2 वाला, यानी 1 एंड 3 को सोल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 एंड 3 को सोल्व करने का तरीका सिंपल है, इसमें x माइनस का है, उसमें x प्लस का, तो भी ऐड कर देंगे, यानी क्या हुआ 1 प्लस 3, इंग्लिश में पूरा लिखना भी लिख दीजिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 वी गेट क्या हुआ, इधर देखो बच्चों x माइनस का x खत्म हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया, 2y इक्वल टू 6 और 2 8 हो गया ना, 2y इक्वल टू 8 इंप्लाई दैट y इक्वल टू हो गया 4। अब y का 4 है, पुटिंग इट इन 1, तो क्या हुआ x प्लस 4 इक्वल टू कितना 6, x इक्वल टू क्या आया, मैं इधर लिख दिया तो जगह की कमी पड़ रही है, x इक्वल टू क्या आया 2 आ गया, y 4x2, देयरफॉर नंबर क्या हुआ, देयरफॉर संख्या क्या हो गई, नंबर हमारा 10x प्लस वाई, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, यानी क्या हुआ 10 इंटू 2 प्लस 4 क्या हुआ 20 प्लस 4, सीधा लिख दो 24। तो अब फाइनल आंसर लिख दीजिएगा, इसलिए हमारा संख्या या तो 42 है या 24 है, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर देयरफॉर द नंबर्स आर 24 और 42। वेरीफाई कर लेना क्या है, वो एक संख्या का और एक अंक बदलने के बाद नई संख्या आती है, उनका योग फल, उनका सम 66 है ना, 66, ये 42 आया, उल्टा क्या था 24 बन गया, 42 प्लस 24 66 होता है, या 24 है और 24 का उल्टा क्या 42 बना है, तो 24 प्लस 42 66। दूसरी कंडीशन है उनके अंकों का अंतर, यानी सम डिजिट्स का डिफरेंस 2 है ना, 4 माइनस 2, ये 2 माइनस 4, ये तो नहीं बोला कि पहले वाला बड़ा दूसरा वाला, तो दोनों केस कंसिडर करना, डिजिट्स डिफर बाय 2। ये एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छा कुछ बच्चों ने याद दिलाया, और ये इंपॉर्टेंट भी है, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ये आया हुआ कई बार। अब बच्चों हम चलते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ, अपना रुख करते हैं। हमारा नया टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कुछ इक्वेशन ऐसी भी होंगी जो लीनियर नहीं होंगी, लेकिन उनको हम लीनियर में बदल सकते हैं। रिड्यूसिबल, एक पहली बार सुन रहे हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों,
रिड्यूसिबल, आपने भी ये वर्ड नहीं देखो, रिड्यूसिबल मतलब कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू, जिनको बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, यानी जो लीनियर नहीं है लेकिन उनको हम लीनियर में बदल देंगे, ऐसी इक्वेशन अभी हम सोल्व करेंगे। तो मैं ये ज्यादा फंडा आपको करवाऊंगा नहीं, अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल 18 और एग्जाम्पल 19 आप वेरी इंपॉर्टेंट बात कर लीजिए। एग्जाम्पल 18 तो मैं कराऊंगा नहीं, एक्सरसाइज कराऊंगा उसके बाद आप कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज 3.6 के, उसके बाद मैं एग्जाम्पल 19 आपको दोबारा कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एग्जाम्पल 19 कराऊंगा तो आप लोग डर जाएंगे। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.6 की तरफ, एक्सरसाइज 3.6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। हाँ बच्चों में एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, बिल्कुल अभी ये लीनियर नहीं है। बिकॉज क्यों लीनियर नहीं? क्योंकि ये 1/x नीचे ऊपर जाएगा, x के पावर -1 बन जाएगा, तो इसकी डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री -1 है, तो -1 डिग्री इसको कह नहीं सकते, बिकॉज ये लीनियर नहीं है। कुल मिला लीनियर होने का मतलब x का y का हाईएस्ट पावर 1 होने चाहिए, दीज आर नॉट लीनियर। तो इसका एक दूसरा फंड आप ध्यान से समझना, सबको समझ आएगा। तो मैं एक काम करते हैं, लेट 1/x इक्वल टू a ले लिया एंड 1/y इक्वल टू b ले लिया, उल्टा 1/x को a ले लिया एंड 1/y को b ले लिया, ठीक है। कुछ लोग 1/x को u लेते हैं, v लेते हैं, तो 1/x को u लेते हैं। u में मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज u हमारा बार बार आएगा, 4 जैसा लगेगा, कहीं गलती कर बैठेंगे, खुद को ही नहीं लगेगा ये मेरा 4 है या u है, इसलिए हम अवॉइड करेंगे u लिखना, ठीक है। a b लिखिए, p q भी लिखते हैं कुछ लोग, p एंड q में लोचा होता है कि p कई बार हमारा 9 बन जाता है, तो इसलिए a एंड b बेटर होगा आपके लिए। तो गिवन इक्वेशन बिकम्स, दी गई समीकरण में बन जाती, गिवन इक्वेशंस बिकम, दी गई समीकरण में क्या बनती है 1/x। ये क्या देख मैं बताऊं आपको, 1/2x है ना, 1/2x को 1/2 इंटू 1/x लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, 1/2 इंटू 1/x। तो 1/x हमारा a है, तो ये क्या बनेगा 1/2 इंटू a, समझ आया? या इसको a/2 लिख देंगे, 1/, इसको भी 1/3 इंटू 1/y, 1/y नीचे, तो दिस विल बी 1/3 इंटू 1/y, यानी क्या होगा 1/2। तो दिस विल बिकम, मैं सीधा a ऊपर लिख दूं, a/2, आराम से समझ लो, ये बना a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2 बन गया, समझ आया? इसी प्रकार इक्वेशन नंबर ये क्या 1/3 इंटू 1/x, यानी 1/3 इंटू a, यानी a/3 होगा, दूसरा होगा b/2 इक्वल टू 13/6 हो गया। ये दो इक्वेशन हमारी हो गई, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमारी नहीं बन गई, 3 हो गई और ये 4। अब आपको अगर कोई बोले a एंड b का वैल्यू पता करना है, तो आप क्या करते बताइए। ये अभी a और b में ये लीनियर, दे आर लीनियर इन a एंड b, बिकॉज a का पावर भी 1, b का पावर भी 1 है यहाँ पे। फिर भी ये हमें अच्छी नहीं लग रही। क्यों अच्छी नहीं लग रही? क्योंकि इनके नीचे डिनोमिनेटर, इनके नीचे हर है, तो हर से पीछा छुड़ाने का आपको आसान तरीका आता है, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम, यानी हर का लसअप 6, इसका भी है, इसका भी 6, सबका 6, तो 3 और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पीछा छूट जाएगा। किससे? डिनोमिनेटर से। तो अभी काफी लंबा काम है, लेकिन आसान, डरना नहीं है। मल्टीप्लाइंग 3 and 4 by 6, दोनों को ही अलग अलग एलसीएम, इसी का 6 इसी का 12 होता, तो दोनों को अलग अलग उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते वी गेट, हम प्राप्त करते हैं। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6/2 कितना 3, और 3 हो गया 3। सिमिलरली वो हो जाएगा 2b इक्वल टू, इसको भी 6 से क्या तो 12 हो गया। ये नंबर बन गया नया हमारा 5। इसको 6 से क्या देखो, जिससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ऐसा 6 हो गया, तो पहले इसको काटना, 6/3 2 होगा, तो 2a सीधा होगा, 2a प्लस वो मैं सीधा लिखूंगा 3b, और इसको 6 से क्या तो क्या होगा बच्चों, 6 से 6 कट गया, तो 13/6 इंटू 6, तो 6 को 6 खा गया, बराबर लिख दिया 13। ये काफी काम का क्वेश्चन, ठीक है। इसके
इसके बाद आप क्या करेंगे बताइए, सब्स्टिट्यूट करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या एलिमिनेट करना, जो भी आपको चाहिए। आपका लंबा काम जरूर है बच्चों, लंबा काम जरूर है, इसको भी करते आगे। बच्चों ये हो गया 5 और 6 तक आप पहुंच गए। अब आपके पास ए और बी जैसे 3x + 2y 2x + 3y ऐसा आपने आता था सीखना। तो मैं 2 मेथड में कोई एक मेथड आपको करने को बोलूंगा, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कीजिए या एलिमिनेट कीजिए, यानी या तो प्रतिस्थापन विधि या फिर इनको उन्मूलन विधि खत्म करने का। तो खत्म करने का मुझे तो सबसे बढ़िया खत्म करने वाला लगता है। तो पहले टारगेट बना लो, आप ए को खत्म करना है, बी को खत्म करना है। तो मैंने ए को खत्म करने की सोची, इधर 3 है इधर 2 है, तो दोनों बराबर नहीं है। कब होगा, इसको तो 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से गुणा कर दो, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने लिख दिया 5 × 2 एंड 6 × 3। जो गोले के अंदर है वो इक्वेशन नंबर है, समीकरण का नंबर है। तो इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको डबल कर दिया, इसका डबल, ये हो गया 6 है, 2 का 4, 12 का 24। इसको 3 से करेंगे तो 6 है, इसको 3 से क्या 9, इसको 3 से क्या 39। अब इनमें सब्ट्रैक्ट करना, यहां लिख दो ये माइनस करने का, क्योंकि इक्वल होते ही सब्ट्रैक्टिंग घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग का मतलब घटाने पर। घटाया तो नीचे वाला निशान पलटा, 6 का 6 खत्म हो गया, 4b प्लस का 9b माइनस का, वो माइनस का 5b, 24 प्लस का 39 माइनस का हो गया माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल, 5b = 15, b = 3। b का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 5 में रखिए, 6 में रखिए, आपकी मर्जी। तो मैंने 5 में रखा, 3a + 2 × 3, b = 3 ना, = 12। ये आपने कर लिया 3a + 2 3 6, 2 3 6 = 12, 6 इधर आ गया, 12 - 6 6 हो गया, 3a = 6, a = 2। अब आपने शुरू में एज्यूम किया 1/x = a है, तो आप यहां रख सकते हो 1/x = 2 है ना, a है ना, देयरफॉर यानी हमारा आंसर है ना। ऐसा बात करो कि x एंड a एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रम है। इंग्लिश वालों, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, रेसिप्रोकल हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल मतलब जैसे 3/2 का रेसिप्रोकल है 2/3, उल्टा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, और 2/3 का 3/2 है, अंश और हर पलट गए। 3 का क्या है, 3 का तो कुछ पता नहीं, लेकिन 3 को 3/1 कर सकते हैं, तो 1/3 हो गया। तो ऐसा व्युत्क्रम कहने का मतलब x एंड a एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। x का वैल्यू जितना आया a का वैल्यू उसका उल्टा, या a का जितना आया x का उल्टा आ जाएगा। आपने जो माना है तो सीधा कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, सीधा उल्टा लिख देना, क्योंकि 1/x को a लिखा है, समझ आया, 1/x को a लिखा है। तो देयरफॉर हमारा a = 2, यानी a = 2 गिव्स x = 1/2, सीधी बात। एंड b = 3 gives y = b3 है ना, b3 आया, y = 1/3। ये हमारे आंसर है। देयरफॉर x = 1/2 एंड y = 1/3, ये हमारा आंसर है। बॉक्स में बंद कर देना, दिस इज द आंसर। अब कुछ बच्चों के दिमाग में शक अंकुरित हो रहा, शक का कीड़ा कि ये कैसे आया। मैं आपको फिर से बताता हूं, यहां से लो, ये वाला ये करना नहीं, अभी आपको समझा रहा हूं। 1/x = आपने a माना है, तो 1/x a कौन था, a 2 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वज्र गुणा कर लो, ऐसा किया, 2x = क्या 1 आया, x = क्या आया 1/2। तो काफी लंबा काम है, x का वैल्यू 1/2 आएगा घुमा फिरा के, क्योंकि उल्टा है ना। 1/x a = 1/2 आएगा, उल्टा ध्यान रखना। 1/x 2 आया तो x 2/1 आएगा, तो ये ध्यान रखना। x a कितना आया, a 2 है, x 1/2, उल्टा दोनों एक दूसरे का अंश और हर उल्टा कर देना। तो हम आज के बाद ये सब कहानी नहीं लेंगे, तो सीधा जब आपने 1/x को a आया तो a का जो आएगा और b का उसका x का वैल्यू उल्टा कर देना, b का जो आएगा y का वैल्यू उल्टा कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप इंटरचेंज कर देंगे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ।
अब इसका पार्ट 2 बाई रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट वाई इक्वल टू 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट वाई इक्वल टू माइनस का 1 दे दिया। ये तो और गंदा हो गया। क्यों गंदा? अंडर रूट की जगह कोई दिक्कत नहीं, जो 1 बाई रूट है ना, 1 बाई रूट नीचे 1 बाई जो भी डिनोमिनेटर है तो उसको आप ए लेना। लेट 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू ए हो गया, 1 बाई रूट एक्स इक्वल टू ए हो गया। ठीक है, अब चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। एंड 1 बाई रूट वाई इक्वल टू डी, यहाँ ये रेसिप्रोकल नहीं है, या ध्यान रखना रेसिप्रोकल नहीं है। एक्स का वैल्यू क्या था? 1 बाई एक्स ए स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो आप स्क्वायर करेंगे उसके बाद तो कर लेंगे, तो अभी मैं लिखूंगा तो स्क्वायरिंग वॉज 1 बाई एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर होगा एंड 1 बाई वाई इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो पहले अभी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, अभी लिखना देयरफॉर 1 बाई एक्स इक्वल, ये वहां पे कर सकते हैं, अभी भी कर सकते 1 बाई एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एंड 1 बाई वाई इक्वल टू डी स्क्वायर। ये तो हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं। अभी हमारा टारगेट होगा ए और बी का वैल्यू निकालना, बाद में जो आएगा ए का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, मान लो ए इक्वल टू 3 आया, ए स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर का रेसिप्रोकल एक्स, ठीक, ए स्क्वायर का रेसिप्रोकल एक्स, मान लो ए स्क्वायर हमारा 5 आया तो एक्स क्या होगा? 1 बाई 5। ठीक है, इस तरह का। या ए स्क्वायर 1 बाई 5 है, 1 बाई 5 का रेसिप्रोकल 5, इस तरह से होगा। तो हमें इक्वेशन गिवन इक्वेशंस बिकम दी हुई समीकरण बन जाती है। 2 बाई रूट एक्स कुछ मत करना, 2 बाई रूट एक्स को क्या करेगा? 2a प्लस 3b इक्वल टू, अभी कुछ बच्चों को लगा ये कैसे हुआ, मैं बता रहा हूं। 2 बाई रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई रूट एक्स, और 1 बाई रूट एक्स को क्या लिया? 1 बाई रूट एक्स ए, 1 बाई रूट एक्स इज ए, यानी 2 इंटू ए, तो इस बार 2 है, नीचे कुछ नहीं, 2a। कंपेयर करना फर्स्ट और सेकंड में, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 नंबर बन गया 3, ये होगा 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 नंबर बन गया 4। अब किसको हटाना किसको नहीं, मैं तो बोलूंगा ये प्लस का ये माइनस का बी वाले इक्वल बना लो, फिर ऐड कर लो तो जल्दी काम हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग 3 बाई 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 वी गेट क्या मिला? 6 9 6 6a 9b इक्वल टू 6, यह बन गई हमारी 5 नंबर। इसको 3 से क्या 6, इसको 3 से क्या 9, इसको 3 से क्या 6। अब यहां देखिए इक्वेशन 5 और 6 को देखिए, इसमें माइनस का 9 भी, इसमें प्लस का 9 भी, तो मैच जो 5 और 4 देगी तो 4 प्लस 5 वी गेट, 4 और 5 को जोड़ने पर 6 और 4 10 हो गया, 9b प्लस का 9b माइनस का मर गया, और 6 में -1 मिलाया है, 6 में -1 मिलाया है तो आंसर आ गया, 6 में -1 मिलाया तो कितना है? 5 आ गया। तो a कितना हुआ? a इक्वल टू 1 बाई 10 बाई 5, 5 बाई 10 होता है ना, इक्वल टू 5 बाई 10 में काट के सीधा 1 बाई 2 लिख दूंगा, a इक्वल टू 1 बाई 2। a का वैल्यू 1 बाई 2 है, तो ध्यान रखना बच्चों, a का वैल्यू 1 बाई 2, तो a स्क्वायर कितना होगा? यहां सीधा लिख देंगे, चलिए अभी बाद में करेंगे। a का वैल्यू 1 बाई 2, 3 में रखूं, 4 में रखूं, 5 किसी में रखूं, तो 3 सबसे छोटा है, पुटिंग इट इन 3, a का 1 बाई 2 तो 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 3b इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई 2 खत्म हो गया, तो 1 प्लस 3b है, तो 3b इक्वल टू क्या हुआ? 2 माइनस 1, तो 3b इक्वल टू क्या हुआ? 1, b इक्वल टू क्या हुआ? 1 बाई 3 आ गया। अब क्या हुआ? a 1 बाई 2, b 1 बाई 3 बच्चों, फिर लिख लेंगे यहां पे therefore a इक्वल टू 1 बाई 2 है, which gives a स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? 1 बाई 4। a स्क्वायर 1 बाई 4 है, तो a स्क्वायर का रेसिप्रोकल हमारा x है ना, a स्क्वायर का रेसिप्रोकल है, therefore x इक्वल टू सीधा डालना 4, इसका उल्टा 1 बाई 4 का रेसिप्रोकल या 1 बाई 4 का व्युत्क्रम 4 होता है। फिर b इक्वल टू आपको मिला 1 बाई 3, b इक्वल टू 1 बाई 3 मिला, हमें चाहिए
बी स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, इम्प्लाइज दैट अर्थात बी स्क्वायर मिला, इसका वर्ग कितना 1/9, तो 1/9 है तो वो कौन है, बी स्क्वायर कौन है, तो देयरफॉर y इक्वल टू 1/9 का उल्टा 9 हो गया। तो अब लिखना 10, अब तो है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 9, ये आपका उत्तर है प्यारे प्यारे बच्चों। नंबर 1 इक्वेशन ये दे रखी है, नंबर 2 इक्वेशन ये 4/x प्लस 3y, 3/x माइनस 4y। अब इसमें y का डिग्री तो 1 है, y इज लीनियर, इसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। x नीचे है यानी x की पावर -1 मानी जाएगी, इसलिए x को हम छेड़ेंगे। तो छेड़ेंगे तो क्या करेंगे, लेट 1/x इक्वल टू a। बच्चों ये लेट वाला ना, लेट मीन्स मान लो, मान लो, लेट मीन्स मान लो, ठीक है, मान लो 1/x है, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं, y को ठीक ही है ना, तो इक्वेशन बिकम, दी गई समीकरण बन जाती है, मैं लिखता हूं गिवन इक्वेशन बिकम, दी गई समीकरण बन जाती है 4a 3y इक्वल टू 14 नंबर 1, ये हो जाएगा 3a माइनस 4y इक्वल टू 23 नंबर बन गई। 1 2 तो है ऑलरेडी, 3 4 होगा, 3 4 चेक कर लेते, 4a प्लस 3y इक्वल टू 14, 3a माइनस 4 इक्वल टू 23। अब ये लीनियर है, a का पावर भी 1, y का पावर भी 1, तो y का जो आंसर सीधा आएगा वो ये हम रख लेंगे, a का जो आएगा उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, उसका व्युत्क्रम कर लेंगे। 1/x थोड़ा दिख नहीं रहा तो मैं साइड बढ़ा देता। सोचो क्या करना है, 1 4 और 3, इसको डबल करें तो 6 हो जाएगा, इसको डबल करें 8 हो जाएगा। आप ऐसे केस में ये भी बराबर नहीं है, इसका डबल करने पे ये नहीं हो रहा, इसका कुछ करने पे ये नहीं है, तो आप ऐसे केस में क्या करना, जैसे y को पीछा छोड़ा दे, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना है 12, तो हम दोनों को 12 बनाने की कोशिश करेंगे, एलसीएम जितना बनाएंगे तो 12 कब बनेगा, इसको तो 4 से कर दो, इसको 3 से कर दो, मल्टीप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। एलिमिनेट कर रहा हूं मैं, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इक्वेशन 3 को हम करेंगे 4 से एंड 4 को करेंगे 3 से। वी गेट, ये गोले में जो लिखा इक्वेशन का नंबर है, समीकरण का नंबर है, और इंटू 4 एंड इक्वेशन 4 को 3 से इंटू करेंगे, वी गेट यानी हम प्राप्त करते हैं। इसको सीधा सीधा 4 से करना, 16 12 56, 16a 12y इक्वल टू 56। एक बार चेक कर लो, 4 4 जा 3 4 जा 14 4 जा 14 4 जा 56। अब ये टेबल आपको याद होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, आपको जरूर पता है कि आपको याद है कि नहीं। इसको करेंगे 3 से, 12a माइनस 12y, 3 से क्या, और 23 3 जा 69 होता। टेबल आप कुछ बच्चों को याद है, कुछ अभी कैलकुलेटर यूज करके चेक कर रहे हैं। तो ये 12y प्लस का 12y माइनस का, मैं फिर से बताता हूं कि जब ये अलग अलग कोएफिशिएंट, इसका 3 इसका 4, और ये एक दूसरे का मल्टीपल भी नहीं है, एक बार मल्टीप्लाई करने में इक्वल भी नहीं हो रहा है, तब आप इन दोनों का एलसीएम चेक करना। एलसीएम मान लो 12, हम इनको 12y बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, एलसीएम का जितना बना। अब क्या करेंगे, एडिंग, इनको ऐड कर दिया, यहाँ ओके। नेक्स्ट बच्चों देयर इज सम मिस्टेक, इसको 3 से क्या, तो 3 3 जा 9, आई मेड 9 ईयर, 9 ईयर कुछ स्टूडेंट्स ने गलती पकड़ ली, -12y एमसीक्यू, बहुत अच्छी बात। तो अभी ये इसको मैं ऐड करेगा तो इसको 25a और ये 12y खत्म हो गया, 6 9 15 5 11 12, 5 25 a इक्वल 125, 25 भाई जात a इक्वल मैं सीधा लिख दूंगा 5। a बच्चों 5 था तो a किसका है, अभी a रुक लो, हमें y लाना, y का वैल्यू किसी से भी लो, यहां रखो या यहां रखो, पुटिंग इट इन किस में रखने का, किसी में 3 में रख दो। a का वैल्यू 5 रखा तो 4 into 5 plus 3y equal to 14, तो 20 plus 3y equal to 14,
3y इक्वल टू 14 माइनस 20 कितना, मैं तो माइनस का 14 माइनस 20, 14 माइनस 20 माइनस 6 हो गया, तो y इक्वल टू माइनस 2, वाई का वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गया। जब a इक्वल टू 5 है, आप एक काम कर सकते, a इक्वल टू 5 है, यहाँ सीधा लिख दो a इक्वल टू 5, therefore x इक्वल टू 1/5, यहाँ सीधा लिख सकते x इक्वल टू 1/5। इसको ब्रैकेट में ना करें तो भी चलेगा, स्क्वायर में ना करें तो भी चलेगा, x इक्वल टू 1/5। फिर लिखना 10, या नीचे लिख देना 10 अथा 10 x इक्वल टू 1/5, y इक्वल टू -2। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों, फाइनल आंसर। अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। पार्ट 4 बच्चों देखो, आपको काफी पढ़ने में मजा भी आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा आपका भेजा फ्राई भी हो रहा होगा। तो अभी आप बच्चों मेरे साथ बने रहिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के आप मैदान छोड़ के भागना नहीं, क्योंकि आप 10th अच्छे से पढ़ेंगे, फिर थोड़ी आर डी शर्मा के लेवल का करेंगे, 11th का पढ़ेंगे। तो मैथ में एक सबसे बढ़िया चीज़ ये कि इसमें चेंज कुछ नहीं होता। तो अभी मैं आपको IIT लेवल तक लेके जाऊंगा, आप टेंशन लेने का नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप ये जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें छोड़ना नहीं कुछ भी। तो अभी ये नया आ गया, 5x - 1 + y 1/y - 2 और 6x - 1 - 3/y = 1। अब तक आपने जो पढ़ा नीचे या तो अकेला x था या अकेला रूट x था, तो नीचे मोनोमियल था, नीचे भी बाइनोमियल आ गया। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब तक जितने भी पढ़े x वालों में नीचे दोनों का सेम टाइप का डिनोमिनेटर था, इसका सेम टाइप है। तो हम एक ही टाइप को मान लेंगे, मान लो 1/x - 1 = a, ठीक है, एंड 1/y - 2 = b। ये अब आप डरना नहीं, a का जो वैल्यू आएगा, मान लो a का 3 आया, तब क्या करेंगे, 1/x - 1 = 3 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसा करके आप x का वैल्यू निकालेंगे। इसमें जो वैल्यू आएगा वो, क्योंकि वो y - 2 का रेसिप्रोकल होगा, ध्यान रखना, 1/x - 1 इतना, आप x - 1 कितना आएगा, सीधा इसका a का उल्टा कर देना, ठीक। फिर आप कर लेंगे, सपोज मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, मान लो आपका a = 3 आया, तो आपने माना क्या है, x - 1 क्या होगा, x - 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा, 1/3 उल्टा बोला 1/3 होगा, ठीक है ना, उल्टा 3 का रेसिप्रोकल 1/3 का, फिर x का वैल्यू इधर लाके 1/3 + 1 कर लेंगे, जो भी आएगा। अब a का रेसिप्रोकल x - 1 है, तो थोड़ा फर्क है, थोड़ा लेवल बढ़ा के आगे बढ़ेंगे, थोड़ा लेवल और भी चेंज होगा। आप एक ही चीज से डरना नहीं बस, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन बिकम्स 5y, 5a + b = 2, नंबर बन गया 3, 6a - 3b = 1 हो गया, नंबर बन गया 4। कभी क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 2 और 1 है ना, तो हो गया 5a + b = 2 हो गया, 6a - 3b = 1 हो गया। अब देखो ये b और 3b, इसको इक्वल बनाना आसान है, बल्कि इसको बनाने काफी मुश्किल है। इसको बनाने के लिए क्या होगा, 5 और 6 का एलसीएम 30 है, तो इसको तो 6 से करो, इसको 5 से करो, तो लंबा काम हो जाएगा। आंसर तो उसमें भी आएगा, लेकिन हमारा काम लंबा हो जाएगा, हमारा काम बढ़ जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए b का पीछा करें, b का पीछा करने का किस तरीका है, इसको 3d बना, मतलब इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 3 × 3 वी गेट क्या मिला, 15a + 3b = 6 मिला, नई बन गई नंबर 5। अब हम करेंगे इनको, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। क्या होगा, ऐड कर लीजिए, ऐड कर लो, 6 और 15 21, 4 + 5 4 और 5 को ऐड करने पर 6 और 15 21, 21a, ये माइनस का 3b प्लस का 3b खत्म हो गया, 1 + 6 हो गया 7। तो a = क्या, 7/21, 7/20 कट गया तो 1/3 आया, a का वैल्यू 1/3 आया, ये नोट कर दिया। तुरंत हम b का भी करेंगे, फिर बाद में वापस यहाँ चल पड़ेंगे, चाहे क्यों क्या।
ए का 1/3 किस में रखने से अच्छा रहेगा आप सोचिए। ये छोटा जरूर है, 5 इंटू 1/3 3 कटता नहीं है, 6 इंटू 1/3 तो मजा आएगा ना, कट जाएगा ना। तो अभी पुटिंग इट इन 4 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1। ये क्या हुआ, 2 हो गया, 2 माइनस 3b इक्वल टू 1, माइनस 3b इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस 3b इक्वल टू क्या हुआ, माइनस का 1, b इक्वल टू 1/3। b का वैल्यू 1/3, अभी a और b का वैल्यू यहां रखेंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे अगेन, पुनः कुछ भी a इक्वल टू 1/3 गिव्स, क्या करें, a इक्वल टू कहा गया 1/3 गिव्स x माइनस 1 क्या हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो वो जो हमें देता देयरफॉर x इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 आ गया, क्योंकि वो 1/x माइनस 1 a था, तो x माइनस 1 का रेसिप्रोकल a होता है। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगे तो आप एक काम करना, क्या 1/x माइनस 1 इक्वल टू a है ना, तो 1/x माइनस 1 की जगह a को 1/3, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इनका प्रोडक्ट इनटू इनका प्रोडक्ट आपका x माइनस 1 इक्वल टू 3 ही आएगा, तो मैंने 3 लिख दिया। तो आप लेकिन ऐसा करके अपना कीमती वक्त जाया नहीं करना। फिर b इक्वल टू कितना, 1/3 गिव्स y माइनस क्या है, y माइनस 2 इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट y इक्वल टू आ गया आपका 5। फिर लिखना 10, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5 आपका आंसर है, समझ में आया होगा क्या बच्चों। सवाल नंबर 5, लेवल बढ़ गया, 7x माइनस 2y बाई एक्स वाई इक्वल टू 5। ये पहले दी है, मैंने इसको थोड़ा ठीक किया हुआ है, सेकंड वाला ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या एक ही डिनोमिनेटर इनका एलसीएम ले लिया होगा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको कभी बताऊं, यहाँ लिखना स्प्लिटिंग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को या आप लिखना हिंदी वालों अंश को तोड़ने पर। कैसे, जैसे कभी भी होगा a प्लस बी बाई सी, इसको हम a बाई सी लिखते हैं प्लस b बाई सी, या x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू लिख दिया किसी ने 3, या कुछ भी लिख दिया, मान लो a भी लिख दिया, तो x बाई ए बी, y बाई ए बी प्लस जेड बाई ए बी, यानी न्यूमरेटर टूटेगा, अलग अलग होगा, x के नीचे आएगा, y के नीचे आएगा, z के नीचे आएगा, या ऐसा a बाई सी b बाई सी, डिनोमिनेटर रिपीट होगा, न्यूमरेटर ही स्प्लिट होता, डिनोमिनेटर कभी स्प्लिट नहीं होता। ये चीजें ध्यान रखना बच्चों, कहीं नोटबुक में नोट कर लो, ये सही है, लेकिन a बाई बी प्लस सी, वो a बाई बी प्लस a बाई सी वो कभी नहीं हो सकता, इट इज नॉट इक्वल, यानी डिनोमिनेटर कभी नहीं टूटता। ये कंसेप्ट हम आगे फ्यूचर में कई जगह हमारे काम आएगा, मुसीबतों में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा, न्यूमरेटर स्प्लिट करने वाली चीज, ठीक है। तो 7x बाई एक्स वाई 2y बाई, आप चाहे तो एलसीएम लेके चेक, इसका एलसीएम क्या x वाई, ऊपर 7x माइनस 2y से हमारा, तो जब न्यूमरेटर को तोड़ा तो 7x बाई एक्स से x कैंसिल हो गया, 2y बाई वाई, y से y कैंसिल हो गया, अभी 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इक्वल 5। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन 8x प्लस 7y बाई एक्स वाई इक्वल 15 है, इसको भी न्यूमरेटर स्प्लिट कर दिया। आप अपनी नोटबुक में ये चीज जरूर लिखना, एग्जाम में चाहे ना लिखो तो भी चलेगा। 8x बाई एक्स वाई, 7y बाई एक्स वाई, को x खा गया, y को y खा गया, 8 बाई वाई माइनस 7 बाई एक्स इक्वल 15। इसके बाद तो बच्चों आप खुद कर सकते हैं, आपका क्या है, लेट 1 बाई वाई इक्वल टू a एंड 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स इक्वल टू b ले लेना,
तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी 7a माइनस 2b बी गए 7a माइनस 2b इक्वल टू 5 ये बनेगी 8a माइनस 7b इक्वल टू। तो बच्चों ये थोड़ी मिस्टेक, ये प्लस का प्लस होगा, ठीक है, इधर होगा ऊपर वाला 7a माइनस 2b होगा, ये 8a प्लस 7b होगा 15 हो गया, बराबर है 8a प्लस 7b 15 हो गया। अब आप एज यूजुअल पहले की तरह आप ए और बी को वैल्यू पता करना, ए का वैल्यू आएगा वो आपने क्या माना y का रेसिप्रोकल है, बी किसका है x का रेसिप्रोकल, ये चीज आप ध्यान रखना। अब आप आगे खुद करेंगे ट्राई। सर अब आपको मैंने एक्सपर्ट बना दिया, लड़ाकू जवान बना दिया, अब आप खुद लड़ाई करेंगे, युद्ध के मैदान में उतरेंगे, लड़ाई जीत के आएंगे, इसको आप खुद करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, ये उसका भी चाचा, उसका भी बड़ा भाई है 6x + 3y = 6xy। देखने में इसकी शक्ल लगती है लीनियर, लेकिन लीनियर नहीं है, x का और y का पावर x एंड y का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनका पावर का सम क्या 2 हो गया, इट इज नॉट लीनियर बच्चों। तो अभी क्या करेंगे, इस ये दिया हुआ है, हम दोनों तरफ x y से डिवाइड करेंगे, यानी 6x/xy प्लस 3y। क्वेश्चन में 6x क्या 6x + 3y 6 3y/6xy इक्वल टू 6xy/6xy। क्या करेंगे, डिवाइडिंग नॉट 6 विल डिवाइड बाय xy, डिवाइडिंग बाय xy। अब क्या बनेगा, xy से xy क्या, तो 6/y आ गया प्लस 3y(x) आ गया, कट गया, इक्वल टू 6 आ गया। तो मैं अभी एक काम और करता हूँ, ये पूरी इक्वेशन 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटा बनेगा, बाद में कर दो, अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 से करेंगे उसमें क्या होगा, नो प्रॉब्लम। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी इसको बाद में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 और 3 से इसको डिवाइड करें, आपको मिला क्या हो गया 2y 1/x इक्वल टू 2 हो गया, ये बन गया नंबर 1। या यहां से भी 3 से कर सकते थे, 2x + y इक्वल टू 2xy, यहां से भी करते तो, क्योंकि 3 3 3 तीनों डिविजिबल तो हमारा नंबर थोड़ा छोटा बन जाएगा। और अगर गलती से आप ना भी डिवाइड करें तो भी आपका आंसर तो वही आएगा, उसमें डालने की जरूरत नहीं, डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटा आएगा। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, 4x + 2y इक्वल टू 5x, xy से डिवाइड कर लो, 4x/xy 2y/xy इक्वल टू 5xy/xy। x को x खा गया, 4y 2x इक्वल टू 5 आ गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, आगे हिंट दे देता हूं, आगे आपको हिंट देता हूं, या हिंट क्या है, कौन है इक्वेशन नंबर, लेट 1/y इक्वल टू a 1/x इक्वल टू b हो जाएगा। तो गिवन इक्वेशंस बिकम क्या हो जाएगी, गिवन इक्वेशंस बिकम 1/y a, तो आपकी इक्वेशन 1 क्या बनेगी 2x प्लस, तो सॉरी 2a b इक्वल टू 1/m इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये बनेगा 4a + 2b इक्वल टू बनेगा 5। नंबर दे देना 3, नंबर दे देना 4, और उसके बाद छात्र स्वयं करें। 4a = 2b = 5, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। कैसे करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, या इसको 2 से करेंगे, 2a + b इक्वल टू एक बार इसको देखते। यहाँ हमने देखा तो यार a1/a2 b1/b2 सेम हो रहा, इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, नो, दैट मीन्स देयर इज सम पंगा मीन्स, लेट अस सी क्वेश्चन अगेन। उसका पार्ट सेकंड इक्वेशन 2x + 4y, दिस इज 2x + 4y, 2x + 4y रिटर्न। अभी क्या बनेगा, 2 हो गया, दिस इज 4, 2x, दिस विल बिकम 2/x एंड 2/y + 4/x इक्वल टू 5। सो वी विल गेट 2/x यानी 2a + 4b होगा, 2a + 4b होगा।
नाउ इट इज ऑल राइट। आप सीधा सीधा 4 में से 3 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 3b इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1 मिलेगा। देन यू कैन ट्राई इट आउट, दिस इज नाउ ऑल राइट। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 हो गया, सवाल नंबर 7 बढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अब थोड़ा इसका और भी लेवल चेंज हो गया है, और धीरे धीरे लेवल जो चेंज होगा। लेट अस राइट क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 10 by x plus y, 10 by x plus y plus 2 by x minus y इक्वल टू दिया 4, नंबर 1 में। नंबर 2 दिया 15 by x plus y माइनस 5 by x minus y इक्वल टू हो गया माइनस का 2। क्वेश्चन एक बार फिर चेक कर लो। 10 by x plus y plus 2 by x minus y इक्वल टू 4, 15 by x plus y minus 5x minus y इक्वल टू माइनस 2। अब ये पहले वालों से हटकर है, डिनोमिनेटर में बाइनोमियल x भी है y भी है, तो लेकिन है एक जैसे x प्लस y इधर भी इधर x माइनस y इधर भी तो डरना नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, लेट 1 by x plus y इक्वल टू आप ले लेंगे a एंड 1 by x माइनस y इक्वल टू आप ले लेंगे b। गिवन इक्वेशन बिकम, दी हुई समीकरण बन जाती है गिवन इक्वेशंस बिकम, दी हुई समीकरण बन जाती है 10a, दिस विल बिकम 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। अब देखो ये 10, 2, 4 सारे इवन नंबर है, इवन नंबर को हम 2 से भाग लगा देंगे तो सीधा 5a प्लस b इक्वल टू 2 बनेगा। सीधा सीधा मैं इसका नंबर देता हूं 3, डिवाइडिंग बाई 2, सीधा सीधा आप लिख देना डिवाइडिंग बाई 2, 5a प्लस b इक्वल टू 2 हो गया। तो अब उसके बाद क्या बोला, एंड नया वाला, एंड ये बन गया 15a माइनस 5b, 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस 2 बन गया। ये बन गया नंबर 4 बन गया। तो बच्चों आपने ये कर लिया है, 2 से डिवाइड कर दिया 5a प्लस b इक्वल 2, और दूसरा 15a माइनस 5b इक्वल माइनस 2। तो अब देखो यहाँ पे देखो 5a या 15, या तो इसको 3 से करो तो 15, या इधर का प्लस b इधर का माइनस का 5, इसको 5 से कर लो, या तो b वाले इक्वल बनाओ या a वाले इक्वल बनाओ, तो एलिमिनेट करो। मुझे तो अपना पर्सनल मेरा ओपिनियन है, मेरा खुद का विचार है, अपनी राय है कि मैं एलिमिनेशन मेथड को प्रायोरिटी देता हूँ। तो इधर का माइनस का 5b प्लस का 5b ऐड किया, 20 से b मर गया, 15a 25 से मिलकर 40 से हो गया, माइनस 2 और 10 मिलकर 8 हो गया, 40 से बराबर 8, a बराबर 8 बड़ा 40 यानी 1/5 1/5 आ गया। अब a का वैल्यू आप देखो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो मुझे तो इसमें ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज 5a 1/5, 5 into 1/5 तो खत्म हो रहा है। पुटिंग इट इन 3, 5 into 1/5 plus b इक्वल टू 2, 5 से 5 कैंसिल, b इक्वल टू 2 माइनस 1, तो b इक्वल टू आपका आ गया, b इक्वल टू कितना आया, b इक्वल टू आ गया 2 माइनस 1, तो b इक्वल टू आ गया 1। तो बच्चों b 1 है। अब देखो 1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 1 बाई लिखते हैं, 1/1। तो अभी तक हमारा कार्यक्रम ठीक चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। a इक्वल टू 1/5 गिव्स, a इक्वल टू 1/5 हमें गिव्स देता है, 1/5 का रेसिप्रोकल 5 है, तो x प्लस वाई कितना हुआ, x प्लस वाई कितना बताइए 5, x प्लस वाई मैं लिखता हूं यहाँ पे, गिव्स लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये एक नई इक्वेशन बन गई, 5 तक बन गई, ये इक्वेशन नंबर बन गई 6। फिर b 1 है, b इक्वल टू 1,
gives x माइनस y इक्वल टू कितना 1, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ये 1 बाई 1 x माइनस y इक्वल टू। अब ये देखो इसमें लंबा काम है 4 नंबर का आता है। आपका सवाल है x एंड y के वैल्यू पता करें, तो कितना लंबा काम करना पड़ा आपको, इसको a मानना है और b का वैल्यू पता किया, फिर नई इक्वेशन आ गई x एंड y में। अभी तक तो x का वैल्यू तुरंत आ रहा था, x प्लस y आ गया ना। अब इनको फिर आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, x प्लस वाई x माइनस वाई दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। 6 + 7 = क्या मिला, x 2x हो गया, 2x इक्वल टू हो गया 6, x इक्वल टू 3। x का वैल्यू इसमें रख दो, पुटिंग इट इन, काफी लंबा कार्यक्रम, पुटिंग इट इन 6 बच्चों। x का वैल्यू 3 है, 3 + y = 5, y = 2, अर्थात अतः x = 3, y = 2। इतना लंबा काम, ये आपका आंसर है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। पार्ट 8 पार्ट बच्चों 1/3x + y 1/3x - y के लिए 1/2 × 3x + y 1/2 × 3x - 1 -7 इधर 3x + y 3x + y 3x - y 3x - y, तो 1/3x + y को a ले लेंगे, 1/3x - y को b ले लेंगे। तो ये इक्वेशन में क्या मिलेगी, a + b = 3/4। 3/4 है, पूरे का एलसीएम इसका a/1 b/1, ये फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता, तो इसका एलसीएम कितना है, y1 कर लो, y1 कर लो, तो एलसीएम 4 है, तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो। इक्वेशन का सबसे बढ़िया मजेदार चीज, आप उसके डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर डालो, आपका डिनोमिनेटर हट जाएगा। 4a + 4b, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 कट गया, थोड़ी अच्छी बन गई, शक्ल इसकी अच्छी बनती है। दूसरे में इसमें देखा है तो a/2 बिको ये 1/2 इंटू नीचे 1/3x + y है ना, 1/a/2 - b/2 माइनस का 1/8। इसका एलसीएम कितना है, एलसीएम 8 है, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8/2 4 हो गया, 8/2 4 हो गया, 4a - 4b इंटू 8 किया तो कट गया, 4a - 4b = -1। अब देखो 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, इधर सीधा 4b, इधर माइनस का 4b रेडीमेड है, सीधा आप इसको ऐड कर लेंगे, 3 + 4 आपको a मिलेगा, आपको a का वैल्यू वापस इसी में किसी दे देगा, आपको मिलेगा b। फिर a का वैल्यू यहाँ रखना, सपोज a 2 मिल गया, 1/2 मिल गया, तो 1/3x + y 1/2, तो 3x + y = 2। बिल्कुल अब आप प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आप इसमें आगे बढ़ेंगे और आप अभी खुद करेंगे। इसके बाद ट्राई सेल्फ, छात्र स्वयं न करें, जवान अपनी लड़ाई खुद लड़े। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब बच्चों बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख रखा है। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। आप इनको पढ़ के वर्ड प्रॉब्लम से आप इनको इक्वेशंस बनाएंगे। ये इक्वेशंस लीनियर नहीं होंगी, आप इनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से पढ़ना। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। अब एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ध्यान रखना, ऊपर एक करंट चल रहा है, यानी पानी चल रहा है, उसको आप उसके अगेंस्ट में चलना, उसके साथ साथ नीचे भी आना है, तो 2 तरह की होगी। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड देन द स्पीड ऑफ द करंट। पहली बात तो हिंदी वाले बच्चों रो, इंग्लिश वालों को रो मीन्स नाव चलाना, नैया चलाना, रो मीन्स नाव चलाना हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब आप जैसे हवा, आप जैसे मान लो साइकिल चला रहे हैं, हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो हवा आपको पीछे धकेल रही है, यानी आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जैसे आप साइकिलिंग की स्पीड आपकी 15 की, साइकिलिंग की स्पीड 15 के, और हवा चल रही है 5 की स्पीड से, आप उसके अगेंस्ट में चल रहे हैं, तो आपकी स्पीड 5 - 15, आपकी नेट स्पीड 15 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन आप स्कूल जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, पीछे से भी हवा आ रही है, योर स्पीड विल बी 15 + 5,
तो 15 किलोमीटर हो जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखना, आपकी स्पीड आप अगेंस्ट में जा रहे हैं, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। किस आप में से माइनस कौन होगी? हवा की स्पीड माइनस हो जाएगी, आप में से हवा की स्पीड ऐड हो जाएगी। ये मत करना 5 - 15, 5 - 15 इसका मतलब आप तो पीछे आ रहे हैं। सिमिलरली पानी मान लो ऊपर से नीचे कोई करंट है, कोई झरना ऊपर से नीचे आ रहा है, आप नीचे आ रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो मैंने लिख दिया लेट स्पीड ऑफ करंट बी x किलोमीटर पर आवर। करंट मीन्स धारा किसी पानी की धारा, जल धारा, पानी की धारा या पानी की चलने की स्पीड वो x किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ ऋतु रोइंग भी y किलोमीटर, ऋतु पे नाव चलाने की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। अब जब वो नीचे आएगी तो x + y हो जाएगी और अपवर्ड स्पीड हो जाएगी x - y। अपवर्ड मतलब ये ध्यान रखना x में से y माइनस होगा, y में से x माइनस नहीं होगा, क्योंकि आपकी नाव चलाने की स्पीड करंट की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो आपकी नैया ऊपर चढ़ेगी नहीं, आपकी नैया नीचे आ जाएगी। अब दो कंडीशन वापस पढ़ते हैं। शी कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब वो 20 किलोमीटर नीचे आ रही है तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर चलेगी। डिस्टेंस बाई स्पीड कौन सा? डाउन स्पीड वाला, ठीक है ना, यहां लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड मोशन का, तो डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम। अब मैंने इसको दोनों को 20 है और दोनों को 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो ये नंबर छोटे हो गए, 10/x + y इक्वल टू 1 हो गया। फिर 1/1 करके मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, आप भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x + y इक्वल टू 10। तो ये तो लीनियर बन के बड़े खुशकिस्मत है। अब वो क्या करेगी? अपस्ट्रीम एंड अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी? क्या कर रही देखो, पढ़िए वापस। एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस ऊपर जाने की स्पीड है, अपवर्ड स्पीड x - y, ये 2 है। टाइम टेकन इज 2, डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू टाइम, आई ऑलरेडी रिटन हियर, या हिंदी वालों दूरी बटा साल बराबर समय। तो 2 से दोनों तरफ भाग लगा दिया, डिवाइड कर दिया, तो 2/x - 1 इक्वल टू 1 हो गया। 2 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वज्र गुणा कर दिया, तो x - y इक्वल टू 2 आ गया। 2 इक्वेशन बन गई, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन बनी है। x + y है, x - y को मैं एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस का y माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। f का वैल्यू चाहे 2 में रखो चाहे उसमें 1 में रखो, प्लस वाले में रखना, गलती होने की चांसेस काफी कम। उसमें रखा है 6 + y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 4। फिर वापस लिखना स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ रोइंग इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। बच्चों अब पढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में आप इसको ध्यान से, पहले आप ध्यान से पढ़िए, पहले ध्यान से पढ़ना बच्चों। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ये क्वेश्चन अपने आप में अकेला है इस तरह का। ये दिस इज पर्टेनिंग टू टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का चैप्टर हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में कोई भी चैप्टर नहीं है। 2000 के पहले एक चैप्टर था टाइम एंड वर्क का, और वो चैप्टर आप अनफॉर्चुनेटली सिलेबस से निकाल दिया गया है। आप इस चैप्टर को, इसमें एक ही क्वेश्चन है, और लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिपेंडिंग अपॉन टाइम एंड वर्क बच्चों। तो मैं थोड़ा एक आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख रखा, उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपके खेत में कोई एक काम है, गेहूँ काटने का है, तो 10 आदमी मिले तो उस काम को एक दिन में कर देते हैं 10 आदमी। आप सोचिए अगर एक आदमी अगर उस काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 10 दिन लगेगा। अब 10 आदमी चाहे एक दिन लगा दो, ये एक आदमी 10 दिन लगा दो, काम एक ही होगा। बताइए 5 आदमी कितना टाइम लगाएंगे? 5 आदमी उसको 2 दिन लगाएंगे। ध्यान रखना। तो अभी एक मैं काम बोलूँ कि 10 आदमी उस काम को एक दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम पूरा करेगा बताइए?
एक आदमी उसको करेगा जैसे 1/10 भाग 1/10 पार्ट करेगा, ठीक है ना। तो क्या करेगा, काम कम होगा, आदमी कम होंगे तो काम कम होगा, ये ध्यान रखना। तो अब मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 10 आदमी एक दिन में एक काम करते हैं, तो 10 आदमी 2 दिन में कितना काम करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। दिन बढ़ गया तो काम बढ़ गया, दिन बढ़ गया तो मल्टीप्लाई कर देना, और आदमी यानी नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गया तो मल्टीप्लाई कर देना। सिमिलरली नंबर ऑफ डेज कम हो गया तो डिवाइड करना, नंबर ऑफ पर्सन कम हो गया तो भी डिवाइड करना, ठीक है ना। क्योंकि नंबर ऑफ डेज इनटू नंबर ऑफ वर्कर्स, उनका प्रोडक्ट सेम रहता है तो काम सेम होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो टाइम एंड वर्क का कोई भी होगा तो आप पहले ये ध्यान रखना कि आप एक इंसान का एक दिन का काम निकालना, बस एक इंसान एक दिन का काम निकाल देना। मैं फिर से दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो 5 आदमी एक काम को एक दिन पूरा कर देते हैं, तो एक दिन में एक आदमी कितना टाइम लगाएगा, एक आदमी इसको 5 दिन टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन काम कम होगा। 5 आदमी एक दिन में एक काम करता है तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/5 1/, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन कम होगा डिवाइड कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। आपको पहले एक इंसान एक दिन का काम पता करना। अब 2 इंसान का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/5 × 2। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपका एक क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. कितने, 2 औरतें और 5 आदमी के एम्ब्रॉयडरी का काम है, वो काम 4 दिन में पूरा करता है। अच्छा पूरा पढ़ लो। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone to finish the work. तो पहले तो आप एज्यूम करो, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन बी x डेज, एक और अकेली x दिन का काम कर देती है। टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन बी y डेज। अब वापस एक औरत x दिन में एक काम करती है, यानी x दिनों में एक काम करती है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे बताइए, 1/x। समझ आया है। जैसे वो 10 दिन में एक काम करती है तो एक दिन में उसका काम का 10th पार्ट होगा, 1/10 होगा। सिमिलरली 1 man's 1 day's वर्क विल बी 1/1। ये 1/x तो पूरा काम नहीं, उस काम का कोई पार्ट है। अब समझ में आ गया। अब मैं बोलूँ 2 औरतों का एक दिन का काम कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 आदमियों का एक दिन का काम कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, तो 3 आदमी एक दिन में। अब आदमी बढ़ेगा 3 उससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ डेज बढ़ेगा तो भी फिर मल्टीप्लाई करना है। पहले एक आदमी का एक दिन का काम पता कर लो, सिंपल बात। तो अपनी किताब में दिया है 2 women and 5 men, उनका एक दिन का काम कितना होगा, तो 2 औरतों का काम कितना, 2/x, एंड 5 आदमियों का काम कितना होगा एक दिन का, 5/y होगा। तो 2/x + 5/y, ये समझ में आएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ, 1 woman's 1 day's work is 1/x. Therefore 2 women's 1 day's work 2/x and 5 men's 1 day's work will be 5/y, क्योंकि एक आदमी एक दिन का काम करता है, 1/5 1/y, तो 5 आदमी एक दिन में काम करेंगे, 5/y। ये हो गया 2 औरतों का 5 आदमियों का एक दिन का काम। अब यही लोग 4 दिन लगे रहे, तो दिन भर एक दिन का इतना, 4 दिन का 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 women and 5 men 4 days work will be equal to 4 into ये वाला ऊपर वाला। लेकिन वो किताब वाला क्या कह रहा है कि 2 औरतें और 5 आदमी 4 दिन में एक काम को पूरा कर देता। कितना काम करता है, एक काम, 1 वर्क। तो ये जो पूरा है ना, इसको इक्वल टू 1 लिख दिया, बिकॉज ये 1 वर्क है, एक काम 1 लिख दिया। कोष्टक खोल दिया, ब्रैकेट खोल दिया, 4 को इससे क्या, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 8/x + 20/y इक्वल टू 1। सिमिलरली 3 women 6 men 3 days वर्क, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 3 आदमी 3 औरतों का काम 3/x, 6 औरतों का काम 6 आदमियों का काम 6/y। ये एक दिन का काम है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 2 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 6 18, यानी 9/x + 18/y। ये बन गई दूसरी इक्वेशन।
ऐसी इक्वेशन आपने बच्चों सोल्व की थी, बिकॉज दे आर नॉट लीनियर, बिकॉज एक्स डिनोमिनेटर में है, वाई भी डिनोमिनेटर में। आप इनको लीनियर बनाइए, कन्वर्ट कीजिए लीनियर में, 1/x को a लेना, 1/y को b ले लेना, गिवन इक्वेशन बिकम 8a, 8 इंटू 1/x, 8 इंटू a हो गया 20b, 8a 20b इक्वल टू 1, 9a प्लस 18b इक्वल टू 1। अब चाहे तो आप इनको एलिमिनेट कीजिए, साइड सब्स्टिट्यूट कीजिए। एलिमिनेट करेंगे तो 8 एंड 9 काफी लंबा काम है, इनका एलसीएम 72 होता है, तो काफी लंबा, इसको 9 से करना पड़ेगा, इसको 8 से करना पड़ेगा, 9 से करेंगे इसको भी 9 से हो जाएगा, ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। मैंने सब्स्टिट्यूट किया, फ्रॉम 3 8a इक्वल टू 1 माइनस 20b, a इक्वल टू 1 माइनस 20b बाई 8 हो गया। ये a का वैल्यू 3 का मान है, 3 का मान इसमें रखना है, 4 में रखना वापस में, 4 में रखा 9a, इस 9a इस a की जगह ये रख दो पूरा, 9 इंटू 1 माइनस 20b बाई ए प्लस का 18b इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 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 8 से किया तो 8 कट गया, इतना ही बच गया। इसको 8 18 को 8 से किया, 18 8 144, 1 इंटू 8 हो गया। ब्रैकेट खोल दीजिए, 9 इंटू 1 माइनस 20 इंटू 9 180 प्लस 144b इक्वल टू 8। 9 ये 8 माइनस 9 माइनस 1 हो गया, 180b माइनस का प्लस का 144b, बच्चों माइनस का 36b आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 1/36 आ गया। b का वैल्यू 1/36 किस में इजीली रख सकते हैं, b का वैल्यू 1/36 इसमें रखिएगा, 18 इंटू 1/36, 18 2 जा 36 होता तो सिंपली आपका 1/2 बनेगा, इसमें रखेंगे तो भी आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन में लोचा हो सकता है। तो क्या आया, 9a प्लस 18 इंटू b यानी 18 इंटू 1/36, 18 2 जा 1/2 आ गया, 1 में से 1/2 इधर लाया, माइनस हो गया तो 1/2 बच गया। अब ये मत बोलना 1/2 1 किधर गया, 1 में से इस 1 में से 1/2 चला गया, 1/2 बच गया। a इक्वल टू कितना हुआ, 9 नीचे आया, 1 a इक्वल टू 1/9 2 इंटू 9 a इक्वल 1/18। अब क्या है बच्चों, a 1/18 विच गिव्स x इक्वल टू 18, क्योंकि आपका इधर था ये पढ़ा जाए का एज्यूम क्या था, 1/x इक्वल टू a, x और a रेसिप्रोकल है, y एंड b रेसिप्रोकल है, a 1/18 gives x 18, b 1/36 gives y इक्वल टू 36। इसके बाद आप वापस कंक्लूड कर देना, x कौन 18 था, y 36, x कौन था, टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन भी x डेज, यानी आप लिखना देयरफॉर, कंक्लूड कर दें देयरफॉर टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन इक्वल 18 डेज एंड टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन विल बी इक्वल टू 36 डेज। बताओ कौन जल्दी काम करता है, सोचिए कौन काम जल्दी करता है, सोचो सोचो सोचते रहो। एक और 18 दिन में कर देती, मतलब लेडीज का काम फास्ट है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है, कशीदाकारी है, तो वो लेडी 18 दिन में काम खत्म कर देती है। ये क्वेश्चन पढ़ना अपने आप। इसका सेकंड क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, यानी घर से अपना डेस्टिनेशन में कहीं काम करती होगी ऑफिस में, या अपनी स्टूडेंट है तो स्कूल जाती होगी, डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, तो कुछ तो वो ट्रेन से चलती, फिर कुछ देर तक चलती बस से। क्या काम पहले पढ़ते, शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन रिमेनिंग बाय बस, एंड इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 minutes longer, फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट स्पीड ऑफ द बस सेपरेटली। आपको कुछ भी पता नहीं चलना, इतना तो लिख देना कि मैं स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस भी y किलोमीटर पर आवर, आपको आधा नंबर तो मिल ही गया। अब आप केस 1 कंसिडर करेंगे। केस 1 में क्या करती है, शी टेक्स 4 hours, टाइम तो 4 hours है, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो बस से कितने जाएगी, या मैं लिखता हूं बाई ट्रेन वो कितनी चलती है 60 किलोमीटर,
तो बाई बस कितनी जाएगी बताइए, बाई बस कितनी जाएगी, टोटल 300 है, 300 माइनस 60 कितना हुआ, 240 किलोमीटर। कंडीशन क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस, दैट विल बी इक्वल टू 4 आवर। तो इसने जीवन क्या दिया हुआ है, तो 80 पे बोल रहे हैं। बस का ट्रेन का टाइम क्या है, ट्रेन का डिस्टेंस बाई स्पीड, ट्रेन का डिस्टेंस में ट्रेन का स्पीड क्या हो गया 60 बाई एक्स, ये तो ट्रेन का टाइम हो गया। बस के द्वारा 240 किलोमीटर चला, 240 बाई बस का स्पीड। यह हमारे हिसाब से टाइम टेकन बाई ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाई बस, ये तो हमारे हिसाब से, वो किताब वाला बोल रहा है ये 4 है, दिस इज 4, 60 बाई एक्स और 240 बाई वाई इक्वल टू 4। अब आप मौका मत गंवाना, मौका मत चूकना, अगर पूरे नंबर सेम नंबर से डिविजिबल है, 4 से ये तो है, ये भी है, ये भी, 4 से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, नंबर छोटा बन गया। 4 से क्या तो 50 आ गया, 4 से क्या तो 60 आ गया, 4 से क्या तो 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा। ठीक है, मैं यहां पे जगह करती इक्वल टू 240 किलोमीटर ले लिया। केस नंबर 2 है, सेकंड केस में वो क्या काम करती है, सेकंड केस में इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, बाई ट्रेन कितनी चलती है 100 किलोमीटर, तो बाई बस कितनी चलेगी, सोचो 300 में से 100 माइनस कर दो, इक्वल टू कितनी चलेगी 200 किलोमीटर चलेगी। एटीपी कंडीशन क्या है, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन का डिस्टेंस बाय ट्रेन का स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस बाय स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस इज बाय, टोटल टाइम कितना है, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, अंग्रेजी पढ़िए अंग्रेजी, 10 मिनट, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। इसका मतलब क्या है, 10 मिनट नहीं लेती है, 10 मिनट ज्यादा लेती है, मतलब 4 घंटे और 10 मिनट लेती है। बच्चों तो 4 घंटे 10 मिनट में यहां लिख देता हूं, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स। अब आप ध्यान रखना, यानी 10 मिनट्स को क्या होगा, 4 प्लस 10 बाई 60 आवर्स हो गया ना। अब ये 4 प्लस 1 बाई 6, 4 प्लस 1 बाई 6 जब आप एलसीएम लेंगे आपका मिलेगा 25 बाई 6। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी लिख दे, 25 बाई 6 हो गई। आवर्स में टाइम मिनटों में नहीं, टाइम घंटों में दे रहता है। अब इसको मैं छोटा कर लेता हूँ आपके लिए, 25 से ये भी है, ये भी है, ये भी 25 से डिविजिबल है, तो 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, 4 बाई एक्स क्या लिखा, 8 बाई वाई लिख दिया, 1 बाई 6। अब ये 6 अच्छा नहीं है, तो यहां आप लिख देना डिवाइडिंग बाई 4, ये लिख देना डिवाइडिंग बाई 4, यहां लिख देना डिवाइडिंग बाई 25, डिवाइडिंग बाई 25। अब फिर यहां तो 1 आ गया था, लेकिन 6 अच्छा नहीं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई क्या प्यारे बच्चों, तो 24 बाई एक्स आ गया प्लस 48 बाई वाई आ गया, इक्वल टू 1 आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। तो बच्चों इक्वेशन 2 आपकी बन गई। अब ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दे आर नॉट लीनियर, बट आपको लीनियर बनाना आता है। लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू ए, 1 बाई वाई इक्वल टू बी, तो 1 बाई एक्स ए 1 बाई वाई बी, तो इक्वेशन 1 क्या बन गई 50 ए प्लस 60 बी इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 क्या बन गई 24 ए प्लस 48 बी इक्वल टू 1। अभी 2 इक्वेशन, आप इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने सिर्फ एलिमिनेशन में आपको 15 और 24 के एलसीएम निकालना पड़ेगा। 120 आएगा तो आपको इसको तो 8 से करना पड़ेगा, इसको 5 से करना पड़ेगा, तो फिर ये नंबर भी बड़े हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बड़े तो नहीं आप कर सकते, लेकिन मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया।
फ्रॉम 315 ए 1 माइनस 60 बी हो गया, ए इक्वल टू 1 माइनस 60 बी बाई 15 आ गया। ध्यान से करना स्लो मोशन में, ये ए का वैल्यू, ये 3 का मान है, वापस 4 में रखना, 4 में रखा, 24a ए का मतलब ये 24 इंटू 1 माइनस 60 बी बाई 15 प्लस 48 बी इक्वल टू 1। अब ये 15 और 24 3 से कटते हैं, 3 से कटते 3 8 जा 3 5 जा, काट के नोटबुक गंदी नहीं करना, बाकी हो गया। अब 5 फ्रैक्शन में मैंने जब भी बोला डिनोमिनेटर में कुछ आता है तो उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे का एलसीएम लेना, इसका एलसीएम 5 है, 5 से इसको भी किया, इसको भी किया, इसको सबको मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से किया तो 5 कट गया, 48 इंटू 5 240, 1 इंटू 5 हो गया। ब्रैकेट खोल दो, आपने सिंप्लीफाई किया, माइनस 240 बी इक्वल टू माइनस 3 बी इक्वल टू 180। अब 1/80, अब बी का वैल्यू 1/80 किस में रखने से इजी होगा? 3 में, 4 में, देखो 3 में रखने से मुझे लगता है काफी आसान बनेगा। 3 में रखने से अभी जगह नहीं है, मैं यहां कर दूं, आप बोलो तो आई विल डू हियर, पुटिंग इट इन 3, पुटिंग इट इन 3 में रखने छोटा लगेगा, 15a प्लस 60 इंटू 1/80, 60 इंटू 1/80 आपको क्या मिला? इक्वल टू 1 मिल गया। ये कट गया, 60 इंटू 1/80 आपको मिला कितना? 23 जा 24 जा, तो 15a प्लस 3/4 इक्वल टू 1। 15a इक्वल टू 1 माइनस 3/4, ये आपका 1/4 होगा। बच्चों जब इधर लेके आएंगे एलसीएम लेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा? 1/4 इंटू 15, तो क्या होगा? दिस विल बी 1/60, 1/60। अब आपका यानी मैं लिखता हूं a इक्वल टू 1/60 होगा, ये पूरा लिख दिया। b इक्वल टू 1/80, a इक्वल टू 1/60, a किसका? रेसिप्रोकल x का, तो a इक्वल टू 1/60, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 60 होगा। a और x रेसिप्रोकल है। अब आप ये पूरा पहले नोट कर लो, जगह कम है, पूरा नोट कर लेना, मैं इतना ही रखता हूँ, फिर आप लिखना, पूरा नोट करा, मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों। तो फिर उसके बाद आपको 2 लाइन और लिखनी पड़ेगी, 2 लाइन और लिखनी पड़ेगी। याद रखना a 1/60 इतना ही रखता हूँ मैं, और कुछ नहीं रखूंगा, a और b का वैल्यू रखता हूँ, आई कीप ओनली a और b का वैल्यू। फिर उसके बाद नीचे लिखना a इक्वल टू 1/60 गिव्स x इक्वल टू 60, b इक्वल टू 1/60 किसका रेशियो? 1/80 गिव्स y इक्वल टू 80। तो x कौन था? x था स्पीड ऑफ ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन 10 लिखना, 10 स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 60 किलोमीटर पर, उल्टा नहीं लिखा, b इक्वल टू 1/80, 10 स्पीड ऑफ ट्रेन भी 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस विल बी इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये हमारा आंसर है, आप इसको नोट कर लेना। चैप्टर 3 हमारा खत्म होता है। एक्सरसाइज 3.6 मिसलेनियस आप ट्राई करना, पर फिर भी नीचे लगा दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मिसलेनियस 3.7 सॉरी दिस इज ऑप्शनल। 11th और 12th में ऑप्शनल की जगह मिसलेनियस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें क्वेश्चन आते हैं। 10th में आपके जनरली क्वेश्चन आते नहीं है। अभी आप इससे काम चलाइए, जब बाद में कभी टाइम मिला तो मैं ऑप्शनल के भी वीडियोस बना के आपको डाल दूंगा। अब आपका चैप्टर 3 खत्म होता है। मेरी तरफ से अच्छे से पढ़ना और वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं, बाय बाय।